रात की ट्रेन। चांदनी रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव के स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जो रोज रात को शहर की ओर जाती थी। यह ट्रेन गांव वालों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी, क्योंकि इसके सफर की कहानियां हमेशा अनोखी होती थी। इसी ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। गांव में एक 11 वर्षीय लड़का था, अंश बेहद जिज्ञासु और बहादुर था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं एक दिन इस रात की ट्रेन में सफर करूंगा और देखूंगा कि यह कहाँ जाती है। उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते और कहते, रात की ट्रेन में जाना आसान नहीं, वहां डरावनी चीजें होती हैं। एक दिन अंश ने तय किया कि वह रात की ट्रेन में सफर करेगा। उसने अपने दोस्त नील को भी साथ चलने के लिए मना लिया। नील थोड़ा डरपोक था, लेकिन अंश की बातों में आकर उसने हामी भर दी। रात के 10 बज रहे थे और स्टेशन पर सिर्फ गार्ड और कुछ यात्री थे। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर दिख रहे थे, जैसे बरसों से किसी ने उनकी देखभाल न की हो। ट्रेन में चढ़ते ही अंश और नील को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। डिब्बे लगभग खाली थे। दूर कोने में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी झुर्रियों वाली आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन दोनों बच्चों ने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, खिड़कियों से तेज हवा अंदर आने लगी। ट्रेन की आवाज छुक छुक गूंज रही थी। अंश और नील ने डिब्बे का मुआयना करना शुरू किया। तभी उनकी नजर एक बंद डिब्बे पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर सिर्फ आपात स्थिति में खोले लिखा था। अंश की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने नील से कहा, चलो इसे खोलते हैं। नील डरते हुए बोला, नहीं, हमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अंश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही अंश ने दरवाजा खोला, अंदर एक चमकीली रोशनी फैली। दोनों बच्चों ने देखा कि डिब्बे के अंदर अजीब सी चीजें रखी हुई थीं, पुरानी किताबें, टूटे खिलौने और कई पुरानी तस्वीरें। नील ने एक तस्वीर उठाई और कहा, यह तो हमारे गांव की है। ये तस्वीर यहां कैसे आई? तभी बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें यह दरवाजा खोलने की इजाजत किसने दी? अंश और नील डर गए। अंश ने साहस करके पूछा, यह सब यहां क्यों रखा है? ये तस्वीरें हमारे गांव की हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, इस ट्रेन में वे लोग सफर करते हैं जिनके पास कहानियां हैं, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। ये चीजें उनकी यादें हैं। हर रात यह ट्रेन उन लोगों को उनके अपनों से जोड़ने का मौका देती है। लेकिन बच्चों, यह ट्रेन हर किसी के लिए नहीं है। जो भी यहां झूठ, लालच या स्वार्थ लेकर आता है, वह कभी वापस नहीं जा पाता। अंश और नील को बूढ़े आदमी की बातें रहस्यमयी लगीं। तभी ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। डिब्बे के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। अंश ने नील का हाथ पकड़ा और बोला, डरो मत, हम साथ हैं। तभी खिड़की के बाहर एक आवाज आई, जो सच्चा है वही यहां से जा सकता है। अंश ने समझदारी से कहा, नील, हमें ईमानदार रहना होगा। हमने इस डिब्बे को बिना अनुमति खोला है। हमें माफी मांगनी चाहिए। नील ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर बूढ़े आदमी से माफी मांगी और वादा किया कि वे अपनी गलती से सीखेंगे। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, ट्रेन दोबारा चल पड़ी। धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चाई को चुना, इसलिए तुम्हें यह सफर याद रहेगा। अब जाओ और यह सबक कभी मत भूलना। ट्रेन ने उन्हें उनके गांव के पास उतार दिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, ट्रेन गायब हो गई। अंश और नील ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चाई और दोस्ती जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सीख।
इस घटना के बाद अंश ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और नील ने भी अपने डर पर काबू पाना सीख लिया। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। संदेश: सच्चाई, ईमानदारी और दोस्ती जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जब आप इनका पालन करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं।